कोटा यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। ख़ास तौर पे हिस्ट्री के बच्चे जिनके पास हिस्ट्री है। और बेटा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीए पार्ट सेकंड के पेपर वन और पेपर टू दोनों पे चर्चा करेंगे। पहले एक छोटा सा वीडियो हम लोग फर्स्ट पेपर के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद सेकंड के ऊपर। और पैटर्न आप लोगों के सामने है। 100 नंबर का पेपर आता है और 100 नंबर के पेपर में जो जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। दो पेपर, जिनके पहले पेपर का नाम जो है मिडेवल इंडिया है यानी मध्यकालीन भारत, और सेकंड पेपर का नाम सर्वे ऑफ राजस्थान है यानी राजस्थान का सर्वेक्षण। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है आपके जीके के हिसाब से भी, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। 2 यूनिट कोई भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। पहला पेपर है अपना। और सेक्शन ए में से भले ही आप चाहो तो छोड़ देना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है। बी सेक्शन में आप लोगों को अथवा वाले दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। तो यदि आप एक यूनिट पूरी पढ़ लेते हो, कोई भी एक यूनिट, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का मिल जाएगा और दो क्वेश्चन यहाँ से आपको 10-10 नंबर के मिल जाएंगे। तो एक ही यूनिट में से आप जो है 40 नंबर का कर सकते हो, अथवा वाले दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक तो इस वाले डाउट को हम लोगों ने दूर कर दिया, और आंसर राइटिंग के ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोगों को उत्तर लेखन करना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पास होने के लिए 50 में से आपको 18 नंबर चाहिए। लेकिन जब मार्कशीट में यदि आपके 50 में से 35 नंबर आए तो यूनिवर्सिटी उसको 70 मान लेगी, यानी जो टोटल नंबर है वो 70 में से ही मिलेंगे। लेकिन आपको अटेम्प्ट 50 नंबर का ही करना है। तो 50 में से जितने भी आएंगे यूनिवर्सिटी उसका डबल कर देगी, तो वो आपके 100 में से मान लिए जाएंगे। एक तो ये है। अब आपको यहाँ पर देखना यह है कि जैसे कि ये जो शुरुआती दौर है, यहाँ पर आपको कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है, तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब आप पूरा देखोगे तो ये सिलेबस इसका थोड़ा सा बड़ा है। पूरा ही और ओवरऑल आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा मुझे नज़र आता है। और इसीलिए इसमें से जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा गैस लगाने में दिक्कत आती है किसी के लिए भी, और मुझे भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे ही मैं सोचने लगा हूँ तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार सर ने ज़्यादा क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप रात में, चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं है, कल ही पेपर है आपको, तो कुछ क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर देख लें। सेकंड पेपर में मैं ज़्यादा अच्छे से लगाऊंगा, क्योंकि वो पेपर बाद में है, उसमें आप लोग ज़्यादा और पढ़ पाओगे। देखिए, यहाँ से मेरा ये मानना है कि आप लोग अलाउद्दीन खिलजी को पूरा पढ़ लो। यदि आप खिलजी को पूरा पढ़ लेते हो, खास तौर पे उसकी आर्थिक प्रणाली और जो बाजार व्यवस्था है, बलवन की बाजार व्यवस्था को आप लोग अच्छे से देख लें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। और दिल्ली सल्तनत के बारे में यदि बात करें तो आप लोग एक सीक्वेंस में याद करना कि सल्तनत जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए, गुलाम वंश से शुरू होता है और ये जो पूरा मिडेवल पीरियड है वो मुगलों तक चलता है। एक तो आप लोग ये दिमाग में रखें कि ये जो पीरियड है मिडेवल इंडिया का, ये जो है कहाँ से शुरू होता है, गुलाम वंश से। और गुलाम वंश से लेकर के मुगलों पे जाकर के ख़त्म होता है, जब तक कि ब्रिटेन अपने यहाँ नहीं आया था। तो ये दिमाग में रखें, इसके बाद आप लोग चीज़ों को आगे खिसकाएं। अलाउद्दीन खिलजी को पूरा पढ़ ले तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 20 नंबर का 100% मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर का भी मिल जाएगा इस वाले सेक्शन से। फिरोज शाह तुगलक के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को बहुत बार पूछा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक में से आपको जो उनके कृषि सुधार और नहरों की जो व्यवस्था थी उसको आप लोग देखें। और मोहम्मद बिन तुगलक क्यों फेल हुआ, उसके नियोजन में क्या कमियां रही थी, तो ये आप थोड़ा सा देखिए। ये काफ़ी छोटी यूनिट है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है कि जो सेकंड यूनिट है ना वो छोटी है, इसको आप लोग पूरा देख लें। और ये जो लास्ट का क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक है, तो ये आपको शायद आपके पासबुक और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे होंगे वहाँ से मिल जाएगा कि पूरे जो सल्तनत का पीरियड है उसमें सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी ना वो कैसी रही, आर्थिक और सामाजिक जो दशा थी वो कैसी रही। इसको आप लोग देखोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा मेरे सामने।
यदि हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ चले तो अब मुगल काल आ गया है। ये सल्तनत काल 2 यूनिट में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो है मिडेवल में आप देखोगे तो एक तो आप लोग शेरशाह सूरी को ज़रूर देखें, क्योंकि शेरशाह सूरी के ऊपर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। और ये दोनों को यदि आप हुमायूं और शेरशाह सूरी को देख लोगे ना, क्योंकि एक तो हुमायूं का पतन के कारण क्या थे, उसकी क्या कमियां थी, शेरशाह सूरी जो था वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहा और आखिर में उसका भी पतन क्यों हुआ या कैसे उसकी मृत्यु हुई, उससे संबंधित चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं। मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत को खो देता, ये किस युद्ध के बारे में कहा जाता है। मालदेव पर जब आक्रमण किया था, मालदेव के साथ जब युद्ध हुआ उस टाइम पर, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फेमस है शेरशाह के बारे में, आपको थोड़ा देखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी पेपर तो पूरा ही आएगा, उसमें कोई दौरा नहीं है। आपको करना 50% ही है, यानी 50% अंकों का करना है। जो फोर्थ यूनिट है ना, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि ये नूरजहाँ की भूमिका को थोड़ा सा देख लें आप लोग। मुगल कोर्ट में नूरजहाँ की क्या भूमिका थी, और एक जो नीचे का पोर्शन है ये सॉरी आजकल इसको बहुत पूछते हैं कि मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के क्या रीजन्स रहे, यानी मुगल एम्पायर क्यों फेल हुआ। तो मुगल शासन के जो फेलियर्स हैं उसको आप लोग देखें थोड़ा सा कि क्या रीजन जो है मुगल काल के फेलियर्स रहे, और ये पूरा देख लें आप लोग कि मराठों के की अचीवमेंट्स क्या थी और शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो क्या थे। उसको उसके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन भी 1 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। ये यहाँ से थोड़ा सा देखें। इसके बाद जो ये नीचे का पोर्शन है ना, ये एग्जाम में के हिसाब से तो है ही, साथ के साथ ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर है, ये कला संस्कृति वाला पोर्शन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक तो आप लोग जो मेरी नज़र में है, एक तो सूफीज में जो आंदोलन हुए थे ना बीच में, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है बेटा मोबाइल में थोड़ा सा, तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। एक तो सूफीज्म जो मूवमेंट हुआ था उसके ऊपर आपको देखना चाहिए। यहाँ से मध्यकाल में जो सूफी आंदोलन हुए थे वो, और एक मनसबदारी जो यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजस्व व्यवस्था थी, मनसबदारी को देख लें थोड़ा सा। एक ऊपर ऊपर का पोर्शन राजपूत पॉलिसी ऑफ मुगल, ए वाला जो टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा, का ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कर लें, ये इतना सा आप लोग आज रात को देख लें, इसके बाद ज़्यादा परेशान नहीं हो। और आंसर राइटिंग में पॉइंट्स का ध्यान रखें। एक टेबल बना लें, जैसे किसी के कोई कारण थे तो क्यों, किस कारण से, तो सैन्य कारण, आर्थिक कारण, उसकी कमजोरियाँ, तो ऐसे उनको पॉइंट बना करके, जैसे किसी के हार के कारण क्या रहे तो उनको पॉइंट में डिसाइड कर दो। किसी की शक्ति थी तो वो उसको कर दो, उसके काम थे तो आर्थिक कारक मतलब आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, तो उनको क्लासिफाई कर दो। इस तरीके से आप लोग उत्तर लिखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपके आएंगे। अंडरलाइन कीजिए अच्छी चीज़ों को और पॉइंट्स में लिखिए, स्पेस छोड़िए। और 90 मिनट का ही टाइम है, तो पूरा 90 मिनट एग्जाम में बैठिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू बेटा।